एक समाज की नहीं बल्कि पूरे देश की भविष्य की बात करने आया हूं। मैं किसी के विरोध में नहीं बल्कि न्याय, समानता और योग्यता के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। भारत में आरक्षण की व्यवस्था एक महान उद्देश्य से शुरू हुई थी। सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए, पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए और समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए। लेकिन आज 7 दशक बाद वही व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। जो प्रणाली असमानता दूर करने के लिए बनी थी, वही आज नई असमानता पैदा कर रही है। इसकी सच्चाई क्या है कि आज भारत में लगभग 60% आरक्षण लागू है और सामान्य वर्ग, जिसे सवर्ण समाज कहा जाता है, केवल 40% अवसरों के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। हालात यह है कि 85-90% अंक लाने वाला सामान्य वर्ग का छात्र बाहर जाता है और 40 से 45% अंक लाने वाला IAS IPS बन जाता है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही समानता है? क्या यही डॉक्टर अंबेडकर का सपना था? हम किसी गरीब, पिछड़े या जरूरतमंद के खिलाफ नहीं हैं। हम अवसर देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो योग्यता को कुचल देती है और मेहनत को कमजोर कर देती है और प्रतिभा का अपमान करती है। आरक्षण बैसाखी होना चाहिए, स्थायी अधिकार नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को समाज को ऊपर उठाने का साधन माना था, न पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत। लेकिन राजनीति ने इसे ऐसा हथियार बना दिया है कि आज कोई भी दल इसे सुधारने की हिम्मत नहीं करता है। आज आरक्षण जरूरतमंद तक नहीं बल्कि ताकतवर और संपन्न लोगों तक पहुंच रहा है। नहीं पहुंचना चाहिए। जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके बच्चे, पोते, परपोते सभी उसी का लाभ लेते हैं और आनंद लेते जा रहे हैं। और असली गरीब, असली पिछड़ा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। हमारी मांगें नफरत की नहीं है, सुधार की हैं। हम किसी वर्ग से नफरत नहीं करते। हम 4 बहुत स्पष्ट और न्यायपूर्ण मांग रखते हैं। हर गरीब में क्रीमी लेयर लागू हो। जो संपन्न हो चुका है, जो सक्षम हो चुका है, उसका आरक्षण खत्म कर दो। उसे आरक्षण की कोई जरूरत नहीं। आरक्षण का आधार केवल आर्थिक होना चाहिए, जाति के नाम पर नहीं। गरीब के नाम पर मदद मिले, ना कि जाति के नाम पर मदद मिले। संवेदनशील क्षेत्रों में केवल योग्यता हो। डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, सेना, इन क्षेत्रों में समझौता देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक परिवार, एक बार आरक्षण। एक पीढ़ी को सहारा मिले, बार बार नहीं। हम यह नहीं कहते कि किसी का हक छीना जाए, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हमारे लोगों का हक खाया जाए। हम केवल इतना कहते हैं कि योग्यता का सम्मान हो, मेहनत की कद्र हो, समान अवसर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। आज सामान्य वर्ग का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह दिन रात पढ़ता है, कड़ी मेहनत करता है और कर्ज लेकर कोचिंग करता है, लेकिन अंत में उसे बताया जाता है कि उसकी मेहनत से ज्यादा उसकी जाति महत्वपूर्ण है। क्या यह न्याय है? क्या यह राष्ट्र निर्माण का रास्ता है? अगर यही व्यवस्था चलती रही तो देश का प्रतिभाशाली युवा निराश होगा, पलायन करेगा और व्यवस्था से विश्वास खो देगा। हम टकराव नहीं चाहते, हम तो संतुलन चाहते हैं। हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं, हम किसी समुदाय के दुश्मन नहीं हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि भारत में अवसरों का बंटवारा योग्यता और जरूरत के आधार पर हो, ना कि केवल जन्म के आधार पर। आज समय है और समय आ गया है। सवर्ण समाज को चुप्पी तोड़नी चाहिए। हम संगठित हों, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। हमारा आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आंदोलन होगा और न्याय के लिए होगा, योग्यता के लिए होगा और सच्चे सामाजिक समानता के लिए होगा, जरूर होगा। देखिए, एक बात याद रखिए,
जो समाज अपनी प्रतिभा का सम्मान नहीं करता है ना, वह कभी महान राष्ट्र नहीं बन सकता। हम भारत को जातियों में बटा हुआ नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। योग्यता से मजबूत और समानता से एकजुट देखना चाहते हैं। इसलिए आइए एक साथ खड़े हों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसी व्यवस्था की मांग करें जहां हर बच्चे का भविष्य उसकी मेहनत से तय हो, उसकी जाति से नहीं। गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो। आरक्षण गरीबी के लिए होना चाहिए, ना कि जाति के लिए होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हम नाली साफ कर रहे हैं। आप एससी एसटी ओबीसी से आते हो, आप आईएएस बने अधिकारी बैठे हो। और जब आपका बच्चा कहीं जाता है नौकरी में, हमारा बच्चा और आपका बच्चा फॉर्म डालता है, तो आईएएस के बच्चे को आरक्षण मिल रहा है, जो आईएएस है, देश का भारतीय सेवा का अधिकारी है। और जो सवर्ण का बच्चा, जो सवर्ण नाली साफ कर रहा है, उस सवर्ण के बच्चे को आरक्षण नहीं मिलता। ये कहाँ का न्याय है? कौन सा भारत है ये? बाबा साहब ने जब इसको लागू किया था तो केवल 10 साल के लिए किया था, और उनको पता था कि एक ऐसा व्यवस्था दे दी है कि इस लोकतांत्रिक भारत में किसी की हैसियत नहीं है कि इसको टच कर सके। और आखिरकार वही हो रहा है, वही हो रहा है। इसलिए सवर्ण भाइयों, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी आरक्षण के खिलाफ। मत करिए एससी एसटी आरक्षण खत्म करिए। कौन ओबीसी गरीब है? सब ओबीसी तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा, सब तो बने बैठे हैं। आंदोलन होगा, लड़ाई भी होगी। जय भारत, जय सवर्ण।